Once again, good morning to all of you. Class 6 English reader. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 फेयर प्ले स्टार्ट करेंगे रीडर में। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने शायद ये कहानी कभी पढ़ी होगी या किसी के मुंह से सुनी होगी। ये है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद इन्होंने ये कहानी लिखी। पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा इसको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि सर इस कहानी का मीनिंग क्या है। फेयर प्ले, फेयर प्ले का मतलब होता है, अगर आप देखें तो यहाँ मीनिंग है सच्चा न्याय, सच्चा न्याय, ट्रुथ, ट्रू जस्टिस, ट्रू जस्टिस। दो दोस्त थे, गांव में रहते थे। एक का नाम था जुम्मन शेख, एक दोस्त का नाम था जुम्मन शेख, एक दोस्त का नाम था अलगू चौधरी। जुम्मन शेख मुस्लिम था, अलगू चौधरी ब्राह्मण जाट था, हिंदू। दोनों गांव में रहते थे, दोनों में अच्छी दोस्ती थी। और आपने देखा होगा गांव में पंचायत रहती है, पंचायत है ना? उस पंचायत का सरपंच था अलगू चौधरी। तो दोनों में दोस्ती थी, दोनों साथ में खेत जाते थे, साथ में आते थे, उठना बैठना था, दोनों के परिवारों का घर में आना जाना था, दोनों बहुत अच्छे मिलकर रहते थे। जुम्मन शेख जो था, उसके यहाँ उसकी एक खाला मौसी रहती है। खाला मौसी को कहते हैं उर्दू जबान में। एक्चुअली उसका कोई नहीं था, उस मौसी का कोई नहीं था। उसके पति की भी डेथ हो चुकी थी, बच्चे की भी डेथ हो चुकी थी, कोई नहीं था, अकेली थी। अब इस बुढ़ापे में किसके सहारे रहती, तो उसका एक ही रिश्तेदार बचा था, जुम्मन शेख। तो वो गांव में उसके यहाँ आ गई, वो बोली बेटा मैं तेरे यहाँ रह लेती हूँ। बोले ठीक है माँ, रह लो, क्या दिक्कत है, आप तो मेरी मौसी हो। मौसी मासी होगी ना, माँ जैसी। तो बोले आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप रह लो। उसकी छोटी सी एक जमीन थी, तो वो लोग वहाँ खेती करते। अब धीरे 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 उस खाला को ये लगने लगा कि उसे बराबर खाना नहीं मिलता है, उसका ध्यान नहीं रखा जाता है ना। और कहीं ना कहीं उस बेटे ने, मतलब जो उसका बेटे हुआ जुम्मन शेख, उसने मुंह बोला बेटा हो गया, उस बेटे ने वो जमीन हड़प ली। अब वो दुखती, रस हाथ रखा, दुखती रख हाथ रखा, रोती हुई वो गई पंचायत, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने जब अभी भी आप देखिए गांव में पंचायत में ही जाते हैं, पुलिस में कम जाते हैं। तो पंचायत में गई, उसने अपना टुकड़ा रोया। बात बराबर थी। अलगू चौधरी उस समय सरपंच थे, तो अलगू चौधरी ने कहा ठीक है, अपन 2 दिन बाद पंचायत बुलाते हैं, सब लोगों को बुलाओ, एक तरफ आप खड़े रहना मौसी, और एक तरफ जुम्मन शेख खड़ा रहेगा, अपन न्याय कर लेंगे कि कौन सही है और कौन झूठ है। जुम्मन शेख को ये लगा कि भाई अलगू चौधरी तो मेरा दोस्त है, कहीं ना कहीं ये मुझे सपोर्ट करेगा। अब वो दिन आ गया, 2 दिन बाद पंच सारे बैठे, पंचायत बैठी। खाला ने अपनी सारी दुखड़े, सारी दुख की बात बताई कि जुम्मन शेख और उसकी पत्नी उन्हें कितना सताते हैं, परेशान करते हैं, जबकि उसने ज़मीन भी इनके नाम कर रखी है, वहाँ से खेती में भी अच्छा आता है, लेकिन ये लोग मुझे ढंग से खाना भी नहीं देते। उधर जुम्मन शेख हाथ पे हाथ रखे हुए थे, तो उसको मालूम था कि मेरा दोस्त अलगू चौधरी है और वो मेरे पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। लेकिन फैसला उल्टा निकला। अलगू चौधरी ने कहा कि भाई तुम्हें तो मौसी का ध्यान रखना चाहिए, तुमने जबान दी थी मौसी को कि तुम मौसी की ज़मीन का भी ध्यान रखोगे, अभी तो मौसी मरी नहीं और ज़मीन तुमने हड़प ली। और इस प्रकार से उसने जुम्मन शेख को ही गलत ठहराया, गलत क्योंकि था गलत, और मौसी को अच्छे तरीके से रखना, खाना देना, ये सारी हिदायतें पंचायत में दी थी।
अब जुम्मन शेख बड़ा दुखी कि यार मेरा दोस्त होने के बाद भी इसने मेरा पक्ष नहीं लिया, दोनों के बीच में दोस्ती खत्म हो गई। कहते हैं ना, समय परिवर्तित होता है। कुछ समय बाद अलगू चौधरी चुनाव हार गए और जुम्मन शेख चुनाव जीत गए। अब जुम्मन शेख बन गए नए सरपंच। अलगू चौधरी के पास एक बैल था, ऑक्सिन जोड़ी थी बैलों की। तो 2 बैल में से एक बैल की डेथ हो गई ना, एक बैल मर गया, उनके पास एक ही बैल बचा। अब उन्होंने कहा एक अकेले बैल का क्या करें, तो उन्होंने गांव में ही किसी से पूछा, भाई किसी को बैल चाहिए। तो एक समझू साहू नाम का आदमी था, उसका नाम था समझू साहू। उसने बोला कि हाँ ये मैं बैल ले लेता हूँ। उसने बैल को देखा, बोले मैं 2-3 दिन इसको उपयोग में लाऊंगा, मुझे देखता हूँ अगर कोई बीमारी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको पैसे दे जाऊँगा। बोले ठीक है, 2-3 दिन को आप रख लो। अब समझू साहू ने क्या करा, वो बड़ा लालची आदमी था, उसका गुड़ का व्यापार था। वो गांव से गुड़ की ढेरियों को, है ना, गुड़ हिप्स ऑफ जैगरी, गुड़ की ढेरियों को या सामान को, गेहूँ को, चावल को, बोरों को, इक्का गाड़ी मतलब जिसमें एक ही बैल लगता है ना, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, एक घोड़ा ऐसे एक बैल लगता है, उस बैल में उसको जोत दिया, उस घोड़ा बैल। और 3 की जगह 5 दिन तक लगातार बेचारे से भूखे प्यासे काम करवाता रहा। गरीब बैल आराम मांगता है, पानी मांगता है, चारा दाना पानी मांगता है। उसने कुछ नहीं दिया क्योंकि बैल बड़ा हट्टा कट्टा था। उसने सोचा 5-6 दिन इससे अच्छा काम ले लो, उसके बाद अपन इसको खिला पिला के पैसे दे देंगे। लेकिन चौथे दिन ही इतना काम हुआ कि वो चलते चलते रास्ते में ज़मीन पे बैठ गया, फिर नहीं उठा। बैठ ही गया और उठा तो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने उठा लिया। अब आश्चर्य की बात, 4-5 दिन हुए बैल को खरीदे और बैल मर गया, जबकि गलती समझू साहू की थी। उसने बैल की कोई देख रेख नहीं करी, कोई कदर नहीं करी, कोई इज्जत नहीं करी, दाना पानी नहीं दिया, टाइम इवन प्यार से बात भी नहीं करी, मार मार के उससे, जबकि वो 3 बार गांव जाता था, 6 बार गांव से बाहर लाना ले जाना है, 12 बार आना जाना कर लिया उससे। बैल की जान बिना खाना खाए वो भी मर गया बेचारा। बात पहुंची पंचायत में, अलगू चौधरी को डर लगने लगा कि भाई मैंने जुम्मन शेख के साथ बुरा करा, लेकिन मैंने सत्य का साथ दिया, खाला को न्याय दिलाया, लेकिन फिर भी जुम्मन शेख अब पंचायत है का पंच है, सरपंच है, अब वो मेरे खिलाफ ही फैसला देगा। पंचायत बैठी, अपनी अपनी बात रखी गई। पहले समझू साहू ने कहा कि मैंने तो ऐसा बैल खरीदा, मैं तो पैसे देने वाला था, लेकिन वो तो 4 दिन में मर गया, ये वो खूब रोया। फिर अलगू चौधरी की बारी आई। जुम्मन शेख सामने बैठे थे, सरपंच थे। इतने समय बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, नहीं तो कितनी अच्छी दोस्ती थी, अब दोस्ती खत्म हो गई। अलगू चौधरी ने कहा, हे सरपंच जी, मैंने जो बैल दिया था, मैंने जो ऑक्सिजन दिया था, वो मेरे पास एक जोड़ी थी, 2 थे, उसमें से एक की मृत्यु हो गई। मैं एक बैल का क्या करता, तो मैंने इसे दे दिया। जिस दिन मैंने इसे दिया था बहुत हट्टा कट्टा था, आप चाहे तो गाँव वालों से पूछ सकते हैं, उसको कोई बीमारी थी। मुझे गाँव वालों ने बताया कि 5-6 दिन में उसने इससे इतना काम लिया कि वो भूखा प्यासा दम तोड़ दिया। उधर समझू साहू बोल रहा था, नहीं, इन्होंने मुझे बीमार बैल दिया, झूठ बोल कर दिया और वो मर गए। अब बात आती है जुम्मन शेख। जुम्मन शेख को न्याय करना था, उसने आंख बंद करी, उसको पुराना समय याद आया कि कैसे खाला के लिए अलगू चौधरी ने सत्य बोला, मेरे खिलाफ था लेकिन सत्य, फेयर प्ले, सत्य का साथ दिया। जो सरपंच होता है उसके मुंह से भगवान की वाणी निकलती है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो हमेशा सत्य का पक्ष लेता है। जुम्मन शेख खड़े हुए, आंख बंद करी और कहा, बिल्कुल सही, अलगू चौधरी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इनके बैल की स्थिति बहुत अच्छी थी, इन्होंने बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा और स्वस्थ बैल दिया था समझू साहू को। समझू साहू ही कंजूस है जिसने उस बैल को 5 दिन में 10 दिन का 12 दिन का काम लेकर उस बैल को
दिया और बैल की मृत्यु हो गई। समझो साहू को पूरा पैसा देना ही होगा। अलगू चौधरी की आंखों में से आंसू निकलने लगे। ये क्या हुआ? मेरे खिलाफ फैसला जाना था लेकिन ये तो मेरे पक्ष में आया। जुम्मन शेख उनसे ज़्यादा रो रहे थे। उन्होंने कहा, अब मुझे समझ में आया कि उस दिन तुमने सत्य का साथ दिया, न खाला का साथ दिया, न जुम्मन शेख का विरोध करा। उस दिन तुमने सत्य का साथ, आज मैंने भी न तो अलगू चौधरी का साथ दिया, न समझो साहू का विरोध करा, मैंने तो सत्य का साथ दिया। मुझे लगा ये जो पंच होता है, जो सरपंच होता है, ये इसके मुंह से मेरी भाषा नहीं, सत्य के भगवान की भाषा निकलती है, ईश्वर की वाणी निकलती है। दोनों फिर गले मिलकर रोए और दोनों की दोस्ती फिर से हरी हो गई। तो अगर हम फेयर प्ले को ध्यान से देखें तो हमें इसमें कुछ मोरल्स निकलते हैं। पहला मोरल जो है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे, गुड फ्रेंड्स। यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। उन दोनों के बीच जो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप का जो बंध था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, दोनों की तगड़ी दोस्ती। When either of them went away from the village, the other looked after his family. दोनों में इतना अच्छा संबंध था, इतना तगड़ी दोस्ती थी कि यदि एक जना बाहर जाता था, अलगू चौधरी यदि बाहर जाता था तो उसके परिवार की देखरेख जुम्मन शेख करता था। तो यदि जुम्मन शेख किसी काम के लिए बाहर जाता था तो अलगू चौधरी उसके परिवार की देखरेख करता था कि आप घबराओ मत, मैं हूँ, कोई भी सामान की ज़रूरत हो, कुछ भी ज़रूरत हो आप मुझे बोलिए। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना तगड़ा दोनों के बीच में बंधन था दोस्ती का। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों बहुत ही सम्मानजनक रूप से इज्जत पाते थे। गांव में दोनों की दोस्ती का नाम लिया जाता था और दोनों बहुत रिस्पेक्टफुल थे, लोग आते जाते उनको नमस्ते करते थे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक ओल्ड आंटी थी जिसको आप मौसी कह सकते हैं, एक मौसी थी। हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास थोड़ी सी जमीन, थोड़ी संपत्ति थी। उसका कोई नहीं था, उसके पति मर चुके थे, बच्चे मर चुके थे, अकेली थी। तो उसने चलो मैं मेरे भतीजे के यहाँ जाके रह लेती। So he was living with his nephew. So this she transferred to him. Transferred, उसने अपनी संपत्ति किसके नाम कर दी? जुम्मन शेख। क्योंकि बेटा मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैं तो कभी भी अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी, तो मैं अभी से ये जमीन तुम्हारे नाम कर दे, तुम मुझे सिर्फ बेटा 2 वक्त का खाना और अपने घर में जगह दे दे। On the understanding that she would stay with him and would look after her. और अंडरस्टैंड, उसने इस समझ के साथ, इस सोच के साथ उसने अपनी जमीन ट्रांसफर करी कि कहीं ना कहीं ये मेरी देखरेख करेगा और मुझ बूढ़ी को आराम से घर में पाल लेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ सालों तक, 2-1 सालों तक जो अरेंजमेंट था, खाला का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। उनका घर में छोटा सा एक रूम था, सुबह शाम खाना मिल जाता था, 3 बार चाय मिल जाती थी, कपड़े मिल जाते थे, बीमार होने पर दवाइयाँ आ जाती थी। तो अच्छा अरेंजमेंट, बड़ी सुखी थी कि मेरा भतीजा मेरे बेटे से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखता है। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड। देन सिचुएशन चेंज्ड, अब परिस्थितियों में थोड़ा बदलाव आया। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी फैमिली, जुम्मन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, अब वो बूढ़ी मौसी से या बूढ़ी आंटी से धीरे धीरे चिढ़ने लगे, कतराने लगे। जुम्मन became as indifferent to her as his wife. Became as indifferent to her as his wife. जुम्मन की जो पत्नी थी वो बिल्कुल जुम्मन से विपरीत थी। बात बात पे वो बूढ़ी खाला को या बूढ़ी मौसी को डांटती रहती थी, है ना, भला बुरा कहती रहती थी, बुराई करती रहती थी, और वो खाला बेचारी अंदर ही अंदर रोती रहती थी। Who greeted even the little food that the old lady, वो मतलब इतना कम खाना देती थी उस बुढ़िया को, उस खाला को,
कि उससे उस बुढ़िया का पेट ही नहीं भरता था और कहती थी कि तुम बहुत खाती हो, जबकि बहुत कम देती थी। ग्रुडिज्म मीन्स कम फूड। ओल्ड लेडी है ना, वांटेड एवरीथिंग। शी स्वेलोड दिस इंसल्ट अलोंग विद हर फूड। और वो बेचारी, ये जो बेइज्जती होती थी ना खाने के साथ, जो इतनी सिक्के सुनाए जाते थे, इतनी बेइज्जती होती थी, वो बूढ़ी खाला खाने के साथ उस बेइज्जती को भी निकल जाती थी कि चलो ठीक है यार, अपने ही रिश्तेदार की बहू है, दो शब्द बोल भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो शी स्वेलोड मतलब निकलना, वो बुराई को भी अपनी निकल जाती थी कि ठीक है चलो अल्लाह ने जैसा चाहा वैसा हो जाएगा। She swallowed this insult along with her food for a few months. कुछ महीने तक तो उसने खाना कि ठीक है कोई बात नहीं, बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट। लेकिन पेशेंस, सहने की एक क्षमता, सहन शक्ति की एक क्षमता होती है। कुछ समय के बाद सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। सो पेशेंस हैव अ लिमिट, पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। यहाँ वो लिमिट धीरे धीरे खत्म होने लगी। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने अपने भतीजे जुम्मन से कहा, माय सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, या तुम मुझे अब घर में पसंद नहीं करते हो, तुम्हारी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। बेटा तुम मुझे महीने के महीने कुछ गुजारा भत्ता दे दो, अलाउंसेस दे दो, तो मैं अपना एक छोटा सा किचन कहीं भी बना लूँगी गाँव में, है ना, मैं खुद खा लूँगी, खुद बना लूँगी, रह लूँगी, क्योंकि ज़मीन मैंने तुम्हारे नाम करी है, उससे जो भी आएगा वो तुम सब रखो, मुझे थोड़ा सा उसका हिस्सा चाहे पैसे के रूप में दे दो, चाहे अनाज के रूप में दे दो। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। वो जुम्मन खाला से बोला कि देखो खाला, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी तरीके से जानती है घर चलाना, तो वो घर चला रही है, वो तुमको भी खिला रही है, बच्चे भी पाल रही है, तुम थोड़ा धैर्य रखो। सेठ जुम्मन शिवलेसी, बड़ी बेशर्मी से जुम्मन ने ये बात कही। देखिए गलत बात थी, फिर भी बेशर्मी से उसने ये बात कही। दिस मैड इज आंटी वेरी एंग्री। इस बात से आंटी को बहुत, खाला को बहुत गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने ये डिसाइडेड और उसने ये निर्णय लिया, शी हैज डिसाइडेड कि अब मैं अपना केस, अपना मुद्दा कहाँ ले जाऊंगी, गांव की पंचायत में रखूंगी कि मैंने अपने बेटे से ज़्यादा अपने भतीजे को प्यार किया, उसको अपनी सारी जायदाद दे दी, उसकी पत्नी और बच्चे मिलकर मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे बेइज्जत करते हैं और मुझे बराबर 2 समय का खाना नहीं देते हैं। दे वर नॉट प्रोवाइडिंग मी 2 स्क्वायर मील। ध्यान देना बेटा, 2 स्क्वायर मील, 2 स्क्वायर मील यहाँ होता है 2 समय का भोजन, मतलब सुबह और शाम या सुबह और रात का, तो इंग्लिश में बोलते हैं 2 स्क्वायर मील। तो इवन शी वॉज नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील, शी वॉन्टेड टू गो टू विलेज पंचायत। नाउ नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।